और अब कुछ और अहम खबरें इलेक्शन एक्सप्रेस में। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। राज्य में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन टूट गया। इसके पीछे वजह सीट शेयरिंग पर सहमति न होना बताया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पद से इस्तीफा दे दिया और राज्यपाल को मनोहर लाल ने वहां पर मुलाकात की। इस्तीफा मंजूर हो चुका है। सूत्रों की माने तो अब बिना जेजेपी की सरकार बनेगी, जिसके तहत शाम 5 बजे मनोहर लाल दोबारा सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। हरियाणा में सियासी हलचल के बीच जनता जननायक पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में विधायक दल की अहम बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 5 से 6 जेजेपी विधायक मौजूद। इतना ही नहीं, जेजेपी के विधायकों में भी बड़ी टूट की संभावना। हरियाणा में नए सिरे से खट्टर मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी और जेजेपी के बीच पिछले साल से ही तनातनी चल रही थी। सोमवार शाम को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक एक बार फिर हुई। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर हो रही इस मीटिंग में पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह समेत पार्टी के दिग्गज नेता शामिल रहे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ की 99 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिन में बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। देश में होने वाले आगामी आम चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी, तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत फाइनल हो गई। बीजेपी 6 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। टीडीपी 17 संसदीय और 144 राज्य सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समझौते के तहत पवन कल्याण की जनसेना 2 लोकसभा और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने बैठक के बाद ये घोषणा की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में। आज राहुल गांधी महाराष्ट्र के नंदुरबार जाएंगे। यहां से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चरण की शुरुआत करेंगे। बताया जा रहा है कि 10 साल बाद गांधी परिवार से किसी के नंदुरबार जाने से सीट के नतीजे बदल सकते हैं। नंदुरबार में कांग्रेस ने आदिवासी न्याय होली सम्मेलन का नाम देते हुए पारंपरिक आदिवासी होली अलाव जलाने की योजना बनाई है। इसके बाद राहुल गांधी नंदुरबार के सीबी पंप ग्राउंड में आदिवासी न्याय सभा को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद बचे हुए निर्वाचन आयुक्तों के 2 पदों को भरने की प्रक्रिया तेज। जानकारी के अनुसार चुनाव आयुक्तों के चयन पर बनी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक अब 14 मार्च को होगी। बैठक में 2 नए चुनाव आयुक्तों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी सदस्य हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। सूत्रों के अनुसार 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक ही दिन या फिर अगले दिन हो सकती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले कांग्रेस नेतृत्व अपनी दूसरी कैंडिडेट लिस्ट को तैयार करने में जुटा हुआ है और इसी को लेकर दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत कई नेता शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाने के लिए बैठक हुई। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की यह दूसरी बैठक थी। कांग्रेस ने शुक्रवार को ही 39 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही ये कानून देश भर में लागू भी हो गया। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह अहम कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं की बीजेपी में शामिल होने की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। राजनीति के गलियारों में कांग्रेस के 15 पूर्व विधायकों के बागी होकर बीजेपी का दामन थामने के कयास लगने शुरू हो गए। माना जा रहा है कि पूर्व विधायक जिनका विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने टिकट काटा, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक मंतू लाल और चुन्नी लाल साहू बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले निर्वाचन आयोग की टीम लगातार राज्यों का दौरा कर रही है। सोमवार को शो मस्ट गो ऑन की तर्ज पर 2150 से ज्यादा ऑब्जर्वर्स की बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई। इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी ऑब्जर्वर्स को सख्त निर्देश दिए। निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले पूरी प्रक्रिया यानी कि कालाधन, नशीले पदार्थ, कीमती धातुओं या फिर नकदी की आवाजाही और वितरण को रोकने के लिए ऑब्जर्वर हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में तैनात करेगा।